हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने बच्चों आपका चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर लिया था। आज बच्चों हम आपका चैप्टर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों आपका। इसका आपको पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसके अंदर कुछ जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसके अंदर सबसे पहले बच्चों हम पढ़ेंगे एंगल के बारे में कि इसमें एंगल क्या होता है। तो एंगल क्या है बच्चों, देखिए एंगल के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। एन एंगल इज, एंगल क्या है, एक कंसाइडर्ड एज ए फिगर। एंगल को एक फिगर की तरह कंसाइडर्ड करेंगे। ऑब्टेन्ड बाय, और जो अपने को मिलती है किससे बच्चों, ऑब्टेन्ड बाय रोटेटिंग एक गिवन रे। जो आपको एक रे दी होगी बच्चों, उसको अगर हम रोटेट करें तो उससे हमें क्या मिलता है, एक एंगल मिलता है। और किस पे रोटेट करेंगे, अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट। जो उसका इनिशियल पॉइंट होगा उसके ऊपर उसको क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। और जो द ओरिजिनल रोटेशन है बच्चों, द ओरिजिनल रोटेशन ऑफ द रे, जो रे की ओरिजिनल रोटेशन है, ओरिजिनल रोटेशन ऑफ द रे इज कॉल्ड द इनिशियल साइड। इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, इनिशियल साइड बोलेंगे। जिस पे ये रे रोटेट करेगी वो उसकी ओरिजिनल रोटेशन है, उसको हम क्या बोलेंगे, इनिशियल साइड। एंड जो फाइनल पोजीशन आएगी इसकी, जहां तक हमें रोटेट करना है इसको, जो फाइनल पोजीशन आएगी, फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड द टर्मिनल साइड। उस साइड को हम कौन सी बोलेंगे बच्चों, उसकी टर्मिनल साइड बोलेंगे। तो इनिशियल साइड तो वो होगी जिस पे रोटेट करेगी, जहाँ से हमने स्टार्ट किया, जो फिक्स रहती है। और जो रोटेट करती रहती है और जो फाइनल पोजीशन पे पहुंच जाती है वो कौन सी होती है, उसकी टर्मिनल साइड होती है। जैसे कि ये आपकी इनिशियल, एक कोई इनिशियल साइड है ओ ए, तो इसको इनिशियल साइड बोलेंगे क्योंकि हमने इसको क्या कर दिया बच्चों, फिक्स कर दिया है। और इस साइड के ऊपर ये रे इस तरह से क्या करेगी, रोटेट करेगी। और रोटेट करके मान लीजिए यहाँ तक आ गई, तो ये इसको बोलेंगे टर्मिनल साइड। और ये जो इन दोनों के बीच में जो बनेगा बच्चों, उसको हम क्या बोलेंगे, उसका एंगल बोलेंगे। इसको क्या बोलते हैं हम, एंगल बोलते हैं। टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल, इसको हम एंगल की क्या बोलते हैं, टर्मिनल साइड। उसके बाद कहता है, और जो द पॉइंट ऑफ रोटेशन होता है, ये वाला पॉइंट, उसको हम बोलते हैं बच्चों वर्टेक्स। द पॉइंट ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड द वर्टेक्स। इसको हम क्या बोलेंगे, उसका वर्टेक्स बोलेंगे, जो पॉइंट ऑफ रोटेशन है। उसके बाद बच्चों पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल, इसके जो आगे पार्ट डिवाइड किए गए हैं, एक तो इसको डिवाइड किया गया पॉजिटिव एंगल, जिसमें क्या होता है बच्चों, डायरेक्शन होती है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है। डायरेक्शन क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान रखना, जो एंगल की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। जिस तरह से क्लॉक इस तरह रोटेट करती है, लेकिन उसके एंटी इधर चलेगा एंगल इस टाइप से, उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव एंगल। और नेगेटिव एंगल क्या होगा बच्चों, दूसरा है उसका नेगेटिव एंगल। और नेगेटिव एंगल होगा जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, एंटी, यहाँ तो होगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और यहाँ हो जाएगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहाँ कौन सी हो जाएगी आपकी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगी आपकी। ध्यान रखना, ये दो तरह के एंगल हो जाएंगे, एंड पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल। उसके बाद आता है बच्चों, एंगल को मेजर केस में किया जाता है, तो डिग्री मेजरमेंट ऑफ एंगल, डिग्री मेजर ऑफ एन एंगल। एक एंगल का जो मेजरमेंट है वो किस में किया जाता है, पहले तो ये हमारा है डिग्री मेजर। तो डिग्री मेजर में आपको ध्यान रखना है कि जो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है बच्चों, कि इफ़, अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इफ़ रोटेशन फ्रॉम इनिशियल पॉइंट, जो इनिशियल पॉइंट से क्या है बच्चों, इनिशियल साइड से क्या है, रोटेशन है। इफ रोटेशन फ्रॉम इनिशियल साइड टू द टर्मिनल साइड, जो टर्मिनल साइड की क्या है, टू द टर्मिनल साइड इज, उसकी जो रोटेशन होगी वो 1/360
क्योंकि टोटल एंगल बच्चों अगर ये पूरा रोटेट कर जाए तो टोटल एंगल जो बनेगा वो 360 का बनेगा। तो 1/360th ऑफ ए रिवोल्यूशन, एक रिवोल्यूशन अगर कंप्लीट होता है तो उसका जो 1/360th पार्ट होगा वो क्या कहेगा बच्चों, 1 डिग्री मेजरमेंट होगा। वो क्या होगा आपका 1 डिग्री मेजरमेंट। द एंगल इज सेट टू हैव ए मेजर ऑफ 1 डिग्री। तो इसका जो एंगल होगा वो क्या होगा, मेजरमेंट होगा बच्चों 1 डिग्री। और उसको कैसे लिखेंगे हम, रिटन एज 1 डिग्री। इसके ऊपर हम इस टाइप से एक आपकी सिफर लगा देंगे बच्चों, वो आपका क्या हो जाएगा, एक 1 डिग्री मेजरमेंट हो जाएगा। तो जो आपको ध्यान रखना है, एक रेवोल्यूशन का जो 1/60th पार्ट होता है वो किसके इक्वल होता है बच्चों, 1 डिग्री के इक्वल होता है। और जो 1 डिग्री होता है वो बच्चों 60 मिनट के इक्वल होता है, इसको हम 60 मिनट बोलेंगे। और जो 1 मिनट होता है बच्चों वो 60 सेकंड के इक्वल होता है। इसको अगर डबल डैश आप लगा देते हो तो उसको सेकंड बोलेंगे, सिंगल डैश को हम क्या बोल देंगे बच्चों, मिनट बोलेंगे। तो ये आपका है डिग्री मेजरमेंट। फिर दूसरा जो मेजरमेंट आता है एंगल को मेजर करने का, वो आता है बच्चों आपका रेडियन मेजरमेंट। रेडियन मेजर कि एंगल को और किस में मेजर किया जाता है, आपका रेडियन में मेजर किया जाता है। अब रेडियन मेजर में क्या होगा, जो एक एंगल होगा बच्चों, एन एंगल with its vertex at the center of a circle। जो इसका वर्टेक्स होगा वो क्या होगा, बिल्कुल सेंटर सर्कल के क्या होगा, एक सेंटर में होगा। which intercepts an arc, और वो क्या बनाएगा, एक आर्क बनाएगा इक्वल लेंथ की, इक्वल इन लेंथ टू द रेडियस ऑफ सर्कल। जो इस सर्कल की रेडियस होगी उस लेंथ की, इक्वल लेंथ की, वो क्या बनाएगा बच्चों, एक आर्क बनाएगा ऑफ द सर्कल। ऑफ द सर्कल इज said to have a measure of 1 रेडियन। तो इसको हम बोलेंगे बच्चों, एक मेजर बोलेंगे इसको 1 रेडियन। तो कैसे बोला इसने, देखिए ये मान लीजिए आपके पास कोई सर्कल है, ये इसका सेंटर है बच्चों। तो यहाँ जो सर्कल की जो रेडियस है ये वाली आर है, इसी मेजरमेंट की एक आर्क इस तरह से लगा दें। मीन्स ये वाली आर्क और जो ये रेडियस है इनके बीच की जो इक्वल लेंथ की होंगी दोनों की दोनों, ये इस लेंथ, इसको एल बोल देते हैं बच्चों, रेडियस को आर बोल देते हैं। तो आर और जो एल की जो लेंथ होगी वो इक्वल होगी। तो अगर इस मेजरमेंट को हम क्या बोलेंगे बच्चों, 1 रेडियन बोलेंगे। अब इसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूले क्या है आपके, इसमें बच्चों इंपॉर्टेंट फॉर्मूले क्या है, इसके अंदर इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, जो इसमें थीटा होगा वो L/R होगा। इसमें क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू, जो इसके बीच में जो एंगल बन रहा है वो थीटा कहेंगे हम, और जो ये थीटा होगा यहाँ पे वो क्या होगा आपका L/R होगा। अब देखिए अगर ये इक्वल लेंथ की होगी तो L और R सेम हो गए तो ये दोनों तो कट हो जाएंगे, तो इसका क्या बचेगा, 1 रेडियन बचेगा बच्चों आपका। तो ध्यान रखना ये L और R सेम लेंथ के तो वो 1 रेडियन के इक्वल है। मीन्स ये जो आर्क होगी और जो रेडियस होगी उनकी लेंथ क्या होगी, सेम होगी। तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, L और R होगा। तो थीटा यहाँ क्या है, एंगल सबस्टेन्ड बाय L एंड रेडियस। ओके, इनका जो एंगल जो सबस्टेंड होता है वो थीटा है यहाँ पे। उसके बाद इसमें जो हम मेजरमेंट करते हैं तो पाई रेडियन को आपको ध्यान रखना है बच्चों, जो पाई रेडियन इक्वल टू होता है 180 डिग्री के। तो ध्यान रखना पाई रेडियन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो आपको अगर तो 1 रेडियन कितना हो जाएगा बच्चों, अगर पाई रेडियन 180 डिग्री है तो 1 रेडियन कितना हो जाएगा, ये पाई डिवाइड में आ जाएगा 180 की, तो 180/पाई डिग्री। तो ध्यान रखना ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको डिग्री यहाँ लगा दी तो ये डिग्री बन गया। तो रेडियन को अगर आपने डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180/पाई से बच्चों क्या कर लेना, मल्टीप्लाई कर लेना। और 1 डिग्री आपके पास इक्वल होता है पाई/180 रेडियन। तो और अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई/180 से क्या करना पड़ेगा, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं बच्चों इसके।
जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है वो इसी के ऊपर ही डिपेंड है पूरी की पूरी, कि इसके अंदर हमें क्या करना है, कैसे डिग्री को पाई में कन्वर्ट करेंगे या किस टाइप से हम करेंगे। तो फर्स्ट एक्सरसाइज जो एक्सरसाइज हमारी 3.1 है वो इसी पे डिपेंड होगी आपकी। तो ध्यान रखना, अगर रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हो तो 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर लेना, और डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हो तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर लेना। जैसे कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रेडियन मेजरमेंट, तो डिग्री तो गिवन है आपको। तो यहाँ आपके पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है आपका, उसमें क्या बोला गया है कि आपके पास 25 डिग्री है। तो डिग्री तो गिवन है, इसको रेडियन में बदलना है। तो डिग्री को रेडियन में बदलोगे तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करोगे। तो आपके पास कितना है बच्चों, 25 डिग्री है। तो आपको पता है कि आपका 180 डिग्री क्या होता है, पाई रेडियन के इक्वल होता है। 180 डिग्री क्या होता है आपका, पाई रेडियन के इक्वल होता है। तो 180 डिग्री इज इक्वल टू, जब इसका सोल्यूशन करेंगे, इज इक्वल टू होता है बच्चों पाई रेडियन। ध्यान रखना पाई रेडियंस के। तो हमें कितना बताना है 25 डिग्री। तो पाई बाई 180 हो जाएगा, मल्टीप्लाई किससे, 25 डिग्री से। 25 को मल्टीप्लाई किससे करना है आपने, पाई बाई 180 से। तो ये इतना रेडियंस आ जाएंगे बच्चों आपके। ये कट हो जाएगा 5 पे, और यहाँ आ जाएगा कट होने के बाद 36 आ जाएगा। तो ये 5 पाई बाई 36 हो गया। क्या हो गया बच्चों, ये 5 पाई बाई 36 रेडियन हो गया, रेडियंस। तो ध्यान रखना, अगर आपको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर लेना, 5 पाई बाई 36 रेडियन आपके पास आ जाएगा। उसके बाद आता है इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है बच्चों, सेकंड पार्ट में आपके पास है -47 डिग्री 30 मिनट, ये आपके पास गिवन है। तो आप देखिए, सबसे पहले तो ये तो डिग्री में है, लेकिन ये 30 किस में है, मिनट में है। तो पहला काम तो हमारा ये होगा कि हम इसको क्या लिख दें, 47 डिग्री कंप्लीट हो गया, और ये हाफ डिग्री है बच्चों। ये क्या है आपकी, हाफ डिग्री है, प्लस में हाफ डिग्री। क्यों, क्योंकि 30 मिनट है, 30 के डिवाइड में 60 लगाऊंगे तो 1 डिग्री मीन्स हाफ डिग्री है ये। तो टोटल कितना हो गया, इसको सॉल्व करोगे 2 की मल्टीप्लाई 47 से 94, 94 प्लस 1 95 बाई 2 डिग्री हो गया बच्चों। इतना डिग्री है आपके पास। अब आपको पता है 180 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, पाई रेडियन। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो ये माइनस के 95 के, सॉरी बच्चों यहाँ पे क्या था आपका माइनस नहीं, क्योंकि टोटल तो वैसे ये तो माइनस आगे लगा हुआ है, तो हमने इसको कन्वर्ट किया है। तो -95 बाई 2 डिग्री कितना हो जाएगा आपका, ये आपके पास हो जाएगा -पाई बाई 180 मल्टीप्लाई 95 बाई 2 रेडियंस के इक्वल हो जाएगा। ये माइनस है यहाँ पे, वैसे ये माइनस आप यहाँ पे ये माइनस बाद में लिख देना बच्चों, क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ किसको कन्वर्ट किया था यहाँ पे 47 डिग्री 30 मिनट को हमने कन्वर्ट किया था। ओके, तो ये माइनस मैंने बाद में, क्योंकि ये माइनस मैंने जो माइनस तो यहाँ पे आपका जो दे रखा था ना, जो क्वेश्चन दे रखा था उसमें है, तो मैंने सिर्फ इसको कन्वर्ट किया था, माइनस मैंने बाद में लगाया। ओके, तो कंफ्यूज मत होना। उसके बाद देखिए, अब ये कट होते हैं तो कट कर लो इनको, ये 5 पे कट हो जाएगा, 5 1 5 19 पे 5, ये 36 पे कट हो जाएगा। तो अभी और कट होता है तो और कट कर लो, अदरवाइज ये आंसर आ गया आपका 19 पाई डिवाइड में 72 रेडियंस। इतना आंसर आ जाएगा बच्चों आपका। तो इस तरह से बहुत इजी है बच्चों, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना कोई मुश्किल नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे, जो जिसके 2 पार्ट बचे हुए हैं। अब आते हैं हम सेकंड पे। सेकंड में क्या है, ठीक है, डिग्री अब यहाँ उल्टा हो गया बच्चों। अब आपके पास 11/16 रेडियंस दे रखा है। अब इनको कन्वर्ट करना आपने किस में, डिग्री मेजरमेंट में। तो आपको ध्यान रखना, आपको क्या ध्यान रखना है इसके अंदर, कि पाई रेडियंस जो होता है ना, पाई रेडियंस वो किसके इक्वल होता है बच्चों, 180 डिग्री के। तो हमें कितने रेडियंस बनाने हैं, 11/60 रेडियंस। और वैसे मैंने आपको बताया था 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर दो 11/16 को। 11/16 को 180 बाई पाई से मैंने क्या कर दिया बच्चों, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया है। तो इसके बाद ये आ जाएगा 11/16, और पाई की जो वैल्यू यूज़ करनी है वो करनी है बच्चों 22/7। ये वैल्यू यूज़ करनी है, क्योंकि पाई की वैल्यू ये यूज़ करनी है आपको। ये 7 ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 11 मल्टीप्लाई 180, 16 मल्टीप्लाई 22, और ये 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई में चला गया। अब जो वैल्यू आपसे कट होती है उनको कट कर लो, बाकियों को हम सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए यहाँ से ये कट हो जाएगा, 4 पे कट हो जाएगा, ये 4 4 16, 4 4 16, 4 5 जा 2। उसके बाद ये 11 2 ये कट हो जाएगा। तो आपके पास और कोई वैल्यू कट हो रही है, नहीं हो रही है। तो 7 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 45 से, कितना आ जाएगा बच्चों, 315 आ जाएगा। और डिवाइड में 4 की 2 से मल्टीप्लाई 8, इतनी डिग्री हो जाएंगे बच्चों आपके पास।
ये क्या हो जाएंगे, इतने डिग्री हो जाएंगे आपके पास। अब ये देखो, ये तो सिर्फ हमने अब अगर ये आगे डिग्री में जब कन्वर्ट कर रहे हो तो अगर ये आगे सोल्व होता है तो इसको सोल्व कीजिए। और आप पता ही है बच्चों, इसको सोल्व करोगे तो 315 को 8 से डिवाइड करोगे तो ये कितने पे जाएगा 24, और कितना बचेगा इसका 759, तो टोटल 72। फिर भी कितना बच गया है 3 बच गया बच्चों, तो टोटल 39 डिग्री बन गए। टोटल क्या बन गए आपके पास 39 डिग्री बन गए हैं। और इसको ये लिखते 39 इंटू 3/8, तो आपके पास बन गया 29 इंटू 3/8 डिग्री। एक तरह से ये बन गया आपका। अभी भी आपके पास ये कंप्लीट नहीं बना क्योंकि ये 3/8 डिग्री है, इसको मिनट में कन्वर्ट कर लो। ये तो पूरे पूरे बन गए आपके पास। 3/8 डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, देखिए अब मैं इसको मिनट में बना रहा हूँ तो 39 डिग्री प्लस 3/8 इंटू क्या कर देते हैं बच्चों, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये डिग्री है तो 60 से इसको आप अगर डिवाइड कर देते हो तो आपके पास ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे बच्चों, सॉरी 60 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपके पास ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये भी ये जो आपका डिग्री है वो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों। किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, मिनट में। तो यहाँ 39 डिग्री ये इतना मिनट हो गया, तो कट कर दो इसको, 4 पे कट हो जाएगा तो आपके पास कितना आ गया बच्चों 39 डिग्री 45/2 मिनट, इतना आ गया बच्चों। अब 39 डिग्री 45/2 मिनट आ गया। ओके, उसके बाद देखिए 39, अब इस मिनट ये तो, अब इसको अगर 45 को 2 से डिवाइड करते हो तो आपके पास पूरे पूरे मिनट कितने हुए 4, ये हो जाएगा 22/1। तो ये 22 मिनट कंप्लीट हो गए, लेकिन हाफ मिनट बाकी है। तो इस हाफ को मैंने अगर और 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये सेकंड आ जाएंगे। ये कट हो गया बच्चों, तो ये आ गया 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकंड। तो कंप्लीट ये बनता है। अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो अगर आपका पास रेशियो में आ रहा है तो रेशियो को आपने क्या करना है, पहले डिग्री में कन्वर्ट कर लो। जैसे यहाँ डिवाइड किया 39 डिग्री कंप्लीट बने, 3/8 डिग्री बचे थे, लेकिन डिग्री को डिवाइड में मत लिखना, कंप्लीट डिग्री है उसको लिखो, इसको मिनट में कन्वर्ट कर लो, मल्टीप्लाई 60 से कर दो। तो मैंने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया और ऊपर मिनट लगा दिया, तो ये आपके पास बच गए थे 45/2 मिनट। और फिर 45 को 2 से डिवाइड किया तो इसको भी रेशियो में मत रखो, 22 डिग्री कंप्लीट बन गए, ओ सॉरी मिनट कंप्लीट बन गए, तो हाफ बचे, हाफ को मैंने सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। तो ये इस तरह से आप इनको कन्वर्ट कर सकते हो बच्चों। तो आप इसका जो सेकंड पार्ट है उसको ट्राई कर लेना। थर्ड पार्ट जो इसमें क्या दिया गया, देखिए थर्ड पार्ट में आपके पास है 5π/3। तो ये तो बहुत आसान है थर्ड पार्ट, तो इसमें तो डायरेक्ट आपके पास किससे मल्टीप्लाई करना है आपको, जब इसमें आपको 5π/3 को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो मैंने बताया किससे मल्टीप्लाई करना है आपको, 180/π से मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है, 180/π से। तो और 180/π से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा। तो इतनी डिग्री आपके पास आ जाएंगे। तो ये और कट हो रहा है, 60 डिग्री आ जाएंगे बच्चों। कितने आ जाएंगे आपके पास है 60 डिग्री, सॉरी ये 5 से मल्टीप्लाई के 300 डिग्री आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे आपके पास, ये 300 डिग्री आ जाएंगे। तो ध्यान रखना है, इस तरह से आप इसको कन्वर्ट इजीली कर सकते हो। उसके बाद आता है बच्चों थर्ड, कहता है ए व्हील मेक्स 360 रिवोल्यूशन इन 1 मिनट। एक व्हील है जो 360 रिवोल्यूशन करता है 1 मिनट में। तो ध्यान रखना बच्चों, अगर एक व्हील 360 टाइम घूम जाता है तो एक बार घूमेगा तो कितने का एंगल बनाएगा, 360 का। कितने का एंगल बनाएगा वो, 2π रेडियन का। 2π लिख दो, 360 डिग्री लिख दो, एक ही बात है। तो एंगल जो बनाएगा, एंगल रोटेटेड इन 1 रिवोल्यूशन, 1 रिवोल्यूशन के अंदर जो एंगल रोटेट करेगा वो करेगा बच्चों 2π रेडियन। क्या करेगा वो, 2π रेडियन। तो एक रिवोल्यूशन के, उसके बाद उसने बोला कि 360 रिवोल्यूशन 1 मिनट में 360 बार घूम जाता है बच्चों वो। तो एक रिवोल्यूशन में अगर 2π है तो 1 मिनट में वो 360 टाइम घूम जाता है। तो आप आइडिया लगा सकते हो कि वो एंगल रोटेटेड इन एक रिवोल्यूशन में इतना, तो 360 रिवोल्यूशन करता है वो। तो 360 रिवोल्यूशन में कितना एंगल बन जाएगा उसका, 2π को मल्टीप्लाई कर दो 360 से, इतना रेडियन बन जाएगा आपका। तो ध्यान रखना क्या हुआ, एक रिवोल्यूशन में 2π रेडियन, तो 360 रिवोल्यूशन में 360 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब 1 मिनट में पूछा गया है तो दिस इंप्लाइज
अब 360 रिवोल्यूशन कितने टाइम में कर रहा है वो, 1 मिनट में। तो एंगल टर्न इन 1 मिनट, 1 मिनट, और या आप कह सकते हो कि 60 सेकेंड, एक ही बात है। तो ये आ जाएगा बच्चों, देखिए 360 मल्टीप्लाई 2 पाई डिवाइड में 60 लगा दो, डिवाइड में 60 डिवाइड में आ जाएगा, क्योंकि मिनट में मैंने इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लिया था। तो एक से, तो इसमें किसने पूछा है, 1 सेकंड में पूछा, सॉरी बच्चों। इसमें एंगल इन 1 मिनट और 360 सेकंड के अंदर तो ये था, कितना था, 360 इंटू 2 पाई रेडियन था। ये तो 360 टाइम है, क्योंकि 360 जो रिवोल्यूशन है वो 1 मिनट में, तो 1 मिनट में 360 रिवोल्यूशन में इतना एंगल आ रहा है, तो इसका मतलब 1 मिनट में इतना एंगल आ रहा है। हमें कितने में पूछा गया है, तो एंगल पूछा गया था अपने को, एंगल टर्न इन 1 सेकंड, 1 सेकंड में पूछा गया था। तो 60 सेकंड में इतना है, तो 1 सेकंड में 60 से डिवाइड कर दो, ये 6 से 6 कट हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 12 पाई रेडियन आ जाएगा बच्चों। कितना आ जाएगा आपका, 12 पाई रेडियंस आ जाएगा। तो इस तरह से इसको आप इजीली सॉल्व कर लोगे। उसके बाद आता है फोर्थ में क्या पूछा गया है, फोर्थ में पूछा गया है कि फाइंड द डिग्री मेजरमेंट ऑफ एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल। तो देखिए मैंने रेडियस वाला का आपको पार्ट करवाया था, सेंटर ऑफ सर्कल रेडियस 100 सेंटीमीटर, तो रेडियस आपको दे दी है सर्कल की, कितने दिया है 100 सेंटीमीटर। आर्क की लेंथ एल दे दी है बच्चों आपके पास 22 सेंटीमीटर। तो हमें किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री मेजरमेंट में कन्वर्ट करना है। लेकिन जब सर्कल का केस आता है तो हम उसको किस में कन्वर्ट करते हैं बच्चों, किस में लिखते हैं, रेडियंस में लिखते हैं। तो थीटा क्या था, तो सॉल्यूशन जब इसका करेंगे तो वी नो दैट आपके पास थीटा इज इक्वल टू था एल बाई आर। थीटा क्या है यहाँ पे, एल और आर के द्वारा जो एंगल सबटेंड होता है। तो एल की वैल्यू 22 है, रेडियस की वैल्यू 100 है, तो इतना आ जाएगा 0.22 रेडियंस। मैंने बताया था कि इस केस में जो एंगल बनेगा वो रेडियंस में बनेगा, कितना रेडियंस है। अब इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है 0.22 को, तो 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर दो, तो इतने डिग्री बन जाएंगे। पीछे हमने क्वेश्चन किया रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो 180 पाई से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। अब इसको थोड़ा सोल्व कर लीजिए आप, 0.22 180 पाई की वैल्यू 22/7, 7 मैंने ऊपर मल्टीप्लाई में लिख दिया, कितने डिग्री आ जाएगा बच्चों आपके पास। अब आपके पास इसको थोड़ा और सोल्व कर दो, 22 को पॉइंट टारगेट डिवाइड में 100 लगा दो, इंटू 180 डिवाइड में 22 इंटू 7 डिग्री, ये बन गया आपके पास। अब यहाँ से 22 से 22 कट हो जाएगा, 0 से 0 कट हो जाएगी। आगे इसको और कट करना है तो कट कर लीजिए, अदरवाइज आप डिवाइड में 0 है तो पड़ा रहने दीजिए। 18 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 126 डिवाइड में 10, तो आपके पास कितना बन गया, ये 12 डिग्री तो कंप्लीट हो गए। और 6/10 लगाओगे तो 6/10 को मल्टीप्लाई कर लो 60 से, तो इतने मिनट बन जाएंगे, क्योंकि 12 डिग्री तो कंप्लीट बनेंगे। 0.6 है ना, क्योंकि एक छोड़ के पॉइंट लगाओगे तो 12 डिग्री कंप्लीट हो गए, 0.6 है, 0.6/10 लगाओगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर लो, कट हो जाएगा ये, तो 12 डिग्री 36 मिनट बन जाएंगे आपके पास। 12 डिग्री कितने बन जाएंगे बच्चों, 36 मिनट। तो इस तरह से आप इसको सोल्व कर लोगे। आगे देखिए 5th में, इन सर्कल ऑफ डायमीटर दे रखा है, तो डायमीटर ऑफ सर्कल दे रखा है कितना आपके पास दे रखा है बच्चों, डायमीटर ऑफ सर्कल कितना गिवन आपको 40 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ सर्कल 20 हो जाएगी, क्योंकि हाफ होती है डायमीटर की। उसके बाद क्या आता है, लेंथ ऑफ कोड, कोड की लेंथ क्या दे रखी है, एल आपके पास है बच्चों 20 सेंटीमीटर। ओके, तो आपको पास क्या फाइंड करना है, फाइंड द माइनर आर्क ऑफ द कोड। कोड की जो अपने को क्या फाइंड करनी है, माइनर आर्क फाइंड करनी है। इट मीन्स हमें, सॉरी यहाँ पे ये कोड की लेंथ दे रखी है बच्चों, ये हमें आर्क की लेंथ नहीं दे रखी। देखिए मैं आपको ये डायग्राम से समझा देता हूँ। ये मान लीजिए कोई सर्कल है और ये वाली कोड की लेंथ दे रखी है आपको, ये 22 OAB। हमें ये फाइंड करनी है, एल फाइंड करना है। यहाँ पे ये एल नहीं है बच्चों, ये लेंथ ऑफ कोड है, लेंथ ऑफ कोड। ये कोड की लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है। तो ये ट्रायंगल जो बन रही है यहाँ पे OAB, ये कौन सी ट्रायंगल है बच्चों, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्योंकि ये रेडियस है, ये रेडियस है, दोनों एंगल क्या हो गए, सेम हो गए। और अगर ये दोनों एंगल बच्चों सेम हो जाते हैं तो आपके पास ये वाली जो लेंथ है वो इसने दे रखी है, लेंथ ऑफ कोड इज 20 सेंटीमीटर। तो रेडियस ये भी 20 है, तो रेडियस भी 20 है, तो तीनों साइडें इक्वल होगी, तीनों साइडें इक्वल होगी तो ट्रायंगल क्या होगी, इस इम्प्लाइज ट्रायंगल OAB इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये कौन सी होगी आपके पास है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो थीटा कितना हो गया बच्चों,
दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल कितने के होते हैं, 60 के होते हैं। तो एल इज इक्वल टू क्या था, थीटा इज इक्वल टू क्या था, एल बाई आर था। तो आर की मल्टीप्लाई थीटा से कर दो तो हमारे पास एल की वैल्यू आ जाएगी आर इंटू थीटा। तो एल आ जाएगा, आर कितनी है 20 और थीटा कितना है 60। तो अब इसको अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो इसको अगर आपने डिग्री को किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये 3 से 3 कट हो जाएगा और ये सॉरी ये आ जाएगा 20 पाई बाई 3 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगी लेंथ इसकी, 20 पाई बाई 3 सेंटीमीटर आपके पास एल की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लेंगे इजीली। उसके बाद देखिए 6th आप खुद ट्राई करेंगे। 2 सर्कल हैं, सेम लेंथ है, एंगल अलग अलग दे रखे हैं आपको, तो उनका रेशियो निकालना है रेडियस का। तो आपके पास देखिए उनकी लेंथ सेम है, तो एल तो उनकी सेम दे दी है और एंगल उनके दोनों गिवन है, तो आप उनकी आर फाइंड करके दोनों का रेशियो फाइंड कर लेंगे। और 7th में बच्चों सिंपल है, लेंथ ऑफ आपके पास क्या दे रखी है, पेंडुलम की जो लेंथ है, इट मीन्स लेंथ ऑफ आर्क दे रखी है आपको 75 सेंटीमीटर, और उसके बाद आर्क की लेंथ दे रखी है नीचे सॉरी, और उसके बाद जो पेंडुलम की लेंथ मीन्स रेडियस दे रखी है आपको 75 सेंटीमीटर और एल नीचे गिवन है। तो बार बार यूज करके रेडियस को 75 यूज करो और एल को चेंज करते रहो, तो आपके पास क्या फाइंड हो जाएगा, एंगल थीटा फाइंड हो जाएगा एल बाई आर के फॉर्मूले से। तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट है बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, नए कंसेप्ट के साथ, तो इसमें आपको फिर मिलेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।